Hello friend, if I am here, don't go there. I am Mukesh तिवारी from आर्या क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैथ में हर चैप्टर का हर टाइप का जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम सब आपको बताएंगे, चाहे वो टाइप 1, चाहे टाइप 2, चाहे 3, 4, 5, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और जितना बने हुए हैं हमारे पेपर में सबको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे आपको लगेगा अरे ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं। दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 4x प्लस 5, ठीक है। कोई पॉलिनोमियल हमारा दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 5 जिसके हमारे दो जीरोज हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक। अच्छा, जीरोज डिपेंड करते हैं उनके ये जो पावर दिया हुआ है पावर के, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ऑलरेडी हमने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे दो ही जीरोज होते हैं, ठीक है। तो दो जीरोज दिया हुआ, ये मैक्सिमम पावर 2 है तो हमारे जीरोज 2 होंगे, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और सेकंड फाइंड आउट करना है इन ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक। ये दोनों को सॉल्व करना है। तो ये जो पी एक्स की हमको वैल्यू दिया हुआ है हम इसको सॉल्व करते हैं। पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 2x² माइनस 4x प्लस 5 और उनके दो जो जीरोज होते हैं उनका एक अलग फार्मूला होता है। बट अच्छा, इनका फार्मूला हमारा क्या होता है, एक होता है अल्फा प्लस बीटा और एक हमारा होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी अपान ए एंड अल्फा बीटा का वैल्यू होता है सी अपान ए, ठीक। नॉर्मली क्वेश्चन अगर हो अल्फा प्लस बीटा तो हम माइनस बी अपान ए पुट अप कर लें। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्वेश्चन ने ट्विस्ट कर दिया, चेंज कर दिया है। तो इसी जो क्वेश्चन चेंज किया हुआ है इसी को सॉल्व करने के लिए हमने ये स्ट्रेटजी बताया है कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, ये अल्फा बीटा को हम इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि जिनकी वैल्यू हमारा अल्फा प्लस बीटा के ही फॉर्म में आए। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे a इज इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 2 एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है -4 एंड c इज इक्वल टू दिया हुआ है 5। अब फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते इसको बनाते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम रीअरेंज करते हैं या फिर अरेंज करते हैं, इस तरीके से अरेंज करते हैं कि जिसका वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। तो यहाँ पे अगर हम राइट कर दें अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक। अब हमने ये राइट क्यों किया, सबसे पहले हम देखते इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्या इसको सॉल्व करने के बाद ये आता है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, इससे ये कैंसल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, सेम आ गया। अब हम वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पे राइट करते हैं माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है -4 अपान ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ राइट करते हैं 2, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। डायरेक्टली हम सॉल्व कर रहे हैं, इससे हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है सी अपान ए, सी का वैल्यू दिया हुआ है 5, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर राइट करते हैं 5 अपान 2। हम इसको सॉल्व करते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे हम करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं 2 2 जा 4 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -1। इसका मतलब हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1। ये मेरा पहला आंसर आ गया, ठीक। इसको हमको इस तरीके से बनाना है, अल्फा प्लस बीटा को इस तरीके से हमको अरेंज करना है कि उसका वैल्यू हमारा अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ठीक। अब हम सेकंड सॉल्व करते हैं अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हम कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अब इसको हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा, देखिए ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 माइनस कर करते
तो ये अल्फ़ा माइनस बी का कोई फार्मूला नहीं होता है। हमको पता है अल्फ़ा प्लस होता है, अल्फ़ा बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा बीटा होता है। अब यहाँ पे अगर हम करते हैं ऐसे अल्फ़ा माइनस बीटा कुछ करते हैं तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं होता है। तो हम फार्मूला को देख के बनाते हैं कि इसका फार्मूला बन रहा है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या ये उतना ही आ रहा है? तो ये इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। अब ये देखिए 2 अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, ये माइनस 4 अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसको हम राइट कर सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर। सेम अरेंज कर दिया हमने, ठीक। तो इसका मतलब इसको अगर हम राइट करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, मेरा यही आएगा। अब डायरेक्टली अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो राइट करते हैं 2 माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 5/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 10, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हो जाएगा -6, ठीक। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ा बीटा का किस फॉर्म में दिया हुआ है और उसको किस तरीके से अरेंज करके हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में लाना है। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज इफ अल्फ़ा बीटा आर जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, मतलब ये कोई दिया हुआ पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिनके दो जीरोज हैं, एक दिया हुआ है अल्फ़ा, एक दिया हुआ है बीटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, ठीक। इसमें ये ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 7, और ऑलरेडी हमको पता है अल्फ़ा एंड बीटा इसके दो जीरोज हैं, तो हमको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a, ठीक। अब b का वैल्यू दिया हुआ है 7, तो -7/1 वैल्यू आ जाएगा -7। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, c वैल्यू इज 7, a इज 1, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का हमारे फॉर्म में दो जीरोस आ गए। बट क्वेश्चन इज दैट 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हमने कोई ऐसा वैल्यू नहीं पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को फॉलो करता हो, ठीक। लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज कर दें, क्या वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में आ सकता है? तो हमको जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उन सबको हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के ही फॉर्म में लाना है। अब ये कैसे लाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। फार्मूला हमारा होता है अल्फ़ा बीटा के फॉर्म में, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक। अब ये मेरा मेन फार्मूला बन गया। अब इसका वैल्यू इसमें अगर हम पुटअप करेंगे, यहाँ पे हम पुटअप कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -7, तो यहाँ पे राइट करते हैं -7। अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7, यहाँ पे राइट करते हैं 7 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 2 इंटू 7, ठीक है। अब ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचता है -1, 7 2 जा 14 -14, तो ये हो जाएगा -15। तो ये जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 1 अल्फ़ा प्लस 1 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो उसको हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा के ही फॉर्म में लाना है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं जितने भी इस टाइप के हमारे क्वेश्चन हैं सबको डायरेक्टली हम फार्मूला पे ही रखते हैं कि अगर डायरेक्टली अगर हमको इससे अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है।